Good morning. Today I am back here with a new topic of grammar, and the name of the topic is adverb. In few minutes you will know about adverb and how many types of adverb are there. Then let us have a look for starting it. Adverb. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or an adverb. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है और उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। इट मॉडिफाइज 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट लेते हैं वर्ब एंड सेकंड एडजेक्टिव and third, according to your definition, third is adverb. Okay, adverb. Now I will tell you that how an adverb modifies verb, adjective and adverb. Listen here carefully now. Verb. Suppose that you can find any answer of these words. How in your sentence? How, where, when, how often. सेंटेंस के अंदर अगर आपको हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन इनका आंसर मिल जाता है कि जो हमारी वर्ब है वो कैसे हुई या कब हुई, कहाँ हुई या कितनी बार हुई, इनका अगर आपको रिप्लाई मिल जाता है सेंटेंस के बीच में कि जो वर्ब है, जो एक्शन है वो कब हुआ, कितनी बार हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन सब का आपको अगर रिप्लाई मिलता है तो उस वर्ड को ही आप क्या कहोगे? एडवर्ब। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। शी स्पीक्स loudly. Okay, she speaks loudly. In this sentence beta, can you find any verb? Yes, it is a verb. ये verb है. And she speaks, वह बोलती है, but how, कैसे? Loudly. Then you can say that loudly word is replying here about the speaks. Speaks के बारे में वो हमें बता रहा है कि बोलती कैसे? Loudly. Then it is the adverb. Okay बेटा? In second sentence, put this book here. Okay बेटा? Put this book here. इस बुक को रखो, मतलब put एक एक्शन है, एक्शन हमें कहाँ करना है, कहाँ, where का आपको रिप्लाई कहाँ से मिलेगा? Here वर्ड्स आपको डिस्क्राइब करेगा किसके बारे में कि जो put आपको जो वर्ब करनी है, एक्शन करना है वो कहाँ करना है? यहाँ। आपको बुक कहाँ रखनी है? यहाँ। Here जो वर्ड है वो आपका है एडवर्ब, because it's describe about the verb. Then you can say that it is the here word is adverb. Okay, and third sentence also in front of you, that issue speaks English well. Okay, issue speaks English well. अब इस सेंटेंस में इंग्लिश बोलता है इशू इंग्लिश बोलता है, बट कैसे? वेल, अच्छे से। तो जो वेल वर्ड है वो भी आपका यहाँ पर है एडवर्ब। ओके ना? द नेक्स्ट टर्म इज ऑफ एडजेक्टिव एंड लिसन केयरफुली वंस अगेन। यस बेटा, इन द बिगिनिंग of this topic I told you that those words describe about adjective, we can say that word is adverb. Yes, suppose that I am writing a sentence for you. First, Riya wore brightly colored dress in that party. Okay, now Riya wore brightly colored dress in that party. Okay, now
रिया इज सब्जेक्ट, वर्ब है आपकी, ब्राइटली अभी कलर्ड, ड्रेस यहाँ पर आपका नाउन है। एंड इन लास्ट लेक्चर I taught you that those sentences describe about those words describe about the noun which are called adjective। तो ड्रेस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ड्रेस के बारे में यहाँ पर कौन सा वर्ड हमें बता रहा है कि ड्रेस हमारी कैसी है? कलर्ड है, रंगीन है, रंग बिरंगी है ना। तो कलर्ड तो है, अब कलर्ड एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, कलर्ड हमारा क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। अब बेटा एडजेक्टिव को भी और ज्यादा कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्राइटली, कि कलर्ड तो है लेकिन कैसे कलर? चमकदार, है ना। रिया वॉर ब्राइटली कलर्ड है, ड्रेस कैसे कलर्ड है, वो एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव को भी यहाँ पर जो अच्छे से बता रहा है वो वर्ड हमारा क्या है? ब्राइटली। देन यू कैन से हियर दैट इट्स द एडवर्ब बिकॉज इट्स डिस्क्राइब अबाउट एनी एडजेक्टिव। ओके, एंड second example for you, one minute. This book is very interesting. This book is very interesting. Okay, दिस बुक वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है बुक हमारी कैसे? इंटरेस्टिंग। देन इंटरेस्टिंग वर्ड हियर रेफर्स अबाउट एनी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है आपका। और एडजेक्टिव को भी और भी ज्यादा कौन हमें बता रहा है एडजेक्टिव के बारे में भी? इंटरेस्टिंग का है कितनी? बहुत ज्यादा। वेरी, वेरी जो वर्ड है यही यहाँ पर आपका हो गया है एडवर्ब। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट टर्म, यस वेट अ मिनट, एडवर्ब। Adverb is using here with the any other adverb, and there is a little confusion in your mind that how can we use adverb with another adverb, कि adverb को हम दूसरे adverb के साथ यूज कैसे करेंगे? Then listen, suppose that there is an example for you. She speaks too fast to be understood. She speaks too fast to be understood. इस सेंटेंस में बेटा she speaks वह बोलती है लेकिन कैसे? फास्ट। तो जो फास्ट वर्ड है वो हमें वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। देन यू कैन से दैट इट्स द एडवर्ब। ये हमारा एडवर्ब है। ओके, ये हमारा फर्स्ट एडवर्ब है। अब फास्ट जो वर्ड है उसके बारे में और भी कुछ वर्ड है जो फास्ट को भी डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। समझ में आया कुछ? She speaks too fast to be understood, वह इतना जल्दी बोलती है कि समझना में नहीं आता। तो यहाँ पर बेटा फास्ट है, स्पीक्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो आपका हो गया ये एडवर्ब है। अब फास्ट को भी मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? टू। देन यू कैन से दैट इट्स आल्सो एडवर्ब। ओके, एंड लुक इन अनदर एग्जांपल। You have answered the question quite well. Listen. अब you have answered, आंसर यहाँ पे वर्ब है, आंसर क्वेश्चन का आप आंसर दे चुके हो। कैसे? अच्छे से। कितने अच्छे से? क्वाइट, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो जो क्वाइट है ये भी एडवर्ब है और ये भी यहाँ पर एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है और क्वाइट भी। You understand? That's why quite here is adverb, because it's describe about the first adverb that is modify here answer verb। आंसर जो वर्ब है उसको वो मॉडिफाई कर रही है। कौन सा वर्ड? वेल। और वेल को भी और भी ज्यादा कौन बता रहा है यहाँ पर? क्वाइट।
then you can say that it is the adverb. Now we will discuss about the types of adverb. There are total 9 types of adverb. First, adverb of manner. Second, adverb of time. And third, adverb of place. And fourth, adverb of frequency. And number 5, adverb of quantity. You can say it degree also. And number 6, adverb of reason. Number 7, relative adverb. And number 8, interrogative. Adverb. And number 9, adverb of affirmation. Or negation. Yes, beta. These are total 9 types of adverb. First, adverb of manner. Second, adverb of time. Adverb of place. Adverb of frequency. Adverb of quantity and degree also. Adverb of reason. Relative adverb. Interrogative adverb. And last one, adverb of affirmation of negation. Clear? Then students, let us study them in detail. First, adverb of manner. Adverb of manner always tell us about the condition of how. Means ये हमें क्या बताता है कि जो how के बारे में हमें बताता है कि जो हमारे वर्ब है उसने कैसे काम किया. Suppose there is an example for you. She writes neatly. In this sentence, she writes, वह लिखती है, but कैसे? How का आपको reply दे रहा है neatly. Then you can say neatly is adverb and which adverb? Which adverb is it? Manner adverb. Adverb of manner. कौन सा adverb है ये? Adverb of manner. Because it's replying here about the question of how. And he reads his book carefully. वही इसमें he reads his book carefully. वह अपनी जो बुक है वो कैसे पढ़ता है? केयरफुली. कैसे? केयरफुली से पढ़ता है. तो केयरफुली जो वर्ड है वो हमें हाउ का रिप्लाई कर रहा है. Then you can say the carefully word is mentioned here about the adverb of manner. Okay? तो इसे आप क्या कहोगे? यहाँ पर ये किस चीज को बता रहा है? Adverb of manner. Clear बेटा? And मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर को बस आप इतना ही रखना कि अगर हाउ का जो रिप्लाई देता है ना कि एक्शन जो है वो कैसे हुआ हाउ, तो आप उसी वर्ड को आप उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर में रख लेना. सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, प्लेस मतलब कि जगह. मीन्स जब आपको वेयर का रिप्लाई मिले, किसका रिप्लाई मिले? वेयर का. अगर आपको वेयर का रिप्लाई मिल जाए तो आप समझ जाना कि जो वर्ड है वो कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस.
like this. I took rest in the room. ओके, अब इसमें I took rest, उसने भाई मैंने रेस्ट किया, लेकिन कहाँ पर? इन द रूम। तो जो इन द रूम है ये क्या है? यहाँ पर वेयर को इंडिकेट कर रहा है, वेयर के बारे में हमें बता रहा है। देन यू कैन से दैट इट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके बेटा, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, he sat outside, भाई वो बैठा था कहाँ पर? आउटसाइड, बाहर। तो आउटसाइड जो वर्ड है वो हमें प्लेस के बारे में बता रहा है, जगह के बारे में बता रहा है। देन यू कैन से दैट इट्स द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, एंड द थर्ड वन, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से आपको पता चल रहा है कि टाइम, व्हेन, which word? Give reply about sorry when। जो वर्ड्स हमें when का रिप्लाई देते हैं उन्हें ही हम क्या किस में लेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम में। मीन्स वो वर्ड्स हमें एक तो टाइम का रिप्लाई देंगे, भाई कब हुआ, when का रिप्लाई देंगे, और सेकेंडली इसमें ये है कि ये डिस्क्राइब भी करेंगे वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को। तो लिसन बेटा, जब आपको ये पता चले कि हमारी जो वर्ब है वो कब हुई, ठीक है, उस वर्ड को ही आप कंसिडर करना कि वो आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। लुक हियर, फर्स्ट सेंटेंस, देयर एग्जाम विल बी देयर एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे। उनके एग्जाम कब कंडक्ट हो रहे हैं? मंडे को। तो जो मंडे है वो आपको व्हेन का रिप्लाई कर रहा है। देन यू कैन से दैट इट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। ये इस सेंटेंस के अंदर बता रहा है कि जो कंडक्ट हो रहा है कब कंडक्ट हो रहा है, जो वर्ब है वो कब हो रही है? मंडे को। देन यू कैन से इट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर आप इसे एडवर्ब ऑफ टाइम में इंक्लूड कर दोगे। सेकेंड है I met her yesterday. Okay, I met her yesterday, मैं उससे मिली, बट कब? yesterday। तो yesterday जो है ये यहाँ पर क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि जो met जो वर्ब है वो कब हुई थी? कल। ठीक है, yesterday। एंड फोर्थ वन बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आपको रिप्लाई मिलेगा हाउ ऑफन का। विच वर्ड? हाउ ऑफन। जब आपको इस चीज का रिप्लाई मिल जाए, हाउ ऑफन, कितनी बार, कोई काम है, कोई क्रिया है, कोई वर्ब है, वो कितनी बार हो रही है, तो उसी वर्ड, जब उसी वर्ड को आप किस में डाल दोगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। सपोज दैट ही इज ऑफन लेट। वो लेट तो होता है, अब आप कहोगे कितनी बार लेट होता है, तो क्या कहा है इसमें? ही इज ऑफन लेट, वह अक्सर लेट होता है। इसमें कोई एग्जैक्ट आपको टाइम का नहीं पता चलेगा, इसमें एक फ्रीक्वेंसी बताई जाएगी आपको। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली एंड often etc. some words होते हैं that you can use it in the adverb of frequency. He is often late, तो इस वर्ड में वो लेट तो है, लेकिन कब? अब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हमें, बट कितनी बार? ऑफन, प्राय, अक्सर। तो इसमें जो वर्ड है इसको आप किस में लोगे? एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द नेक्स्ट सेंटेंस। मैरी was never happy there. Okay,
मैरी वॉज नेवर हैप्पी देयर। भाई इसमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको कि मैरी कब खुश नहीं थी, वो बता रहा है कि मैरी वॉज नेवर, कभी भी वहां पर वो खुश नहीं थी। तो आप इसमें नेवर जो वर्ड है इसको आप किस में लोगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।